हे एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों को ध्यान में रखते हुए ही बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही सिंपल, इजी, हेल्दी और सात्विक थाली। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ लौकी। तो लौकी हमें ऐसी लेनी है जिसमें बीज ना हो। तो इस लौकी से मैं बनाने जा रही हूँ रायता। तो लौकी को हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है, कसना है, और कसने के बाद फिर हमें इसको उबालना है। तो मैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर लौकी को उबाल रही हूँ, ऐसे कि मैंने कुकर में लौकी डाल दी है और उसमें हमें विसिल नहीं देना है। जब कुकर में गैस बन जाए तो फ्लेम को आप बंद कर देना। तो कसी हुई लौकी बहुत ही कम समय में उबल कर तैयार हो जाती है। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अपने तांबे का जग, क्योंकि इसमें पानी भर के और कुछ चीज़ें मिक्स करके हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन मैं इस पानी को ज़रूर पीती हूँ। तो तांबे का बर्तन का पानी मैंने सर्च किया था कि आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ज़रूर पीजिएगा। तो मैं जब ये पीती हूँ तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन मैं इस तरह से जग में पानी भर के और उसमें कुछ पुदीने की पत्ती, धनिए की पत्ती और कुछ खीरे के पीस डाल देती हूँ मॉर्निंग में, और मॉर्निंग से शाम तक इस फुल जग को पी लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमने कितना पानी पिया और हमारे शरीर को कितने पानी की ज़रूरत होती है, और ये हमें पानी कितना फ़ायदेमंद कर रहा है। तो इन चीज़ों का मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे फ़ायदा होता है, तो मैं उसको कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बातों बातों में मेरी लौकी भी उबल गई, और यहाँ पर मैंने जग को भर के एक साइड रख दिया है पानी का, और दूसरी तरफ मैं करने लगी हूँ अपने लंच की तैयारी। तो यहाँ पर कुछ मैंने पुदीना और धनिए को चटनी के लिए अच्छे से साफ़ करके रख दिया है, और कुछ पत्तियाँ धनिए की और पुदीने की जो बारीक कट करके रखी हैं उनको भी धुल के साफ़ करके एक साइड रख दिया है। और अब हमें क्या करना है कि हमें जो है अब चावलों में तड़का लगाना है। तो मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ कुकर को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ खड़े मसाले, जिनमें मैं 2 लौंग ले रही हूँ, एक मसाले वाली बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा, हींग और 1 चम्मच देसी घी। तो इस तरह से मैं मसाले निकाल रही हूँ मसालदानी में से। तो एक में खड़े मसाले रखती हूँ मैं, और एक में मसाले पाउडर। और यहाँ पर 10 मिनट पहले जो चावल मैंने भिगो कर रखे हैं उनका पानी मैं निथार रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है चावलों में मसाला तड़का लगाना है। तो कुकर गरम हो गया है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। घी को गरम कर लेना है। थोड़ा सा जीरा, 2 लौंग, सफ़ेद मिर्च और थोड़ा सा हींग, एक बड़ी काली मिर्च मतलब बड़ी इलायची अच्छे से भून लेना है। और भूनने के बाद जो है इस तरह से इतनी थोड़े मसाले डाल रही हूँ। हमें जो है ये भीगे हुए चावल जो हमने पानी में भिगो के रखे थे, उन पानी निथारने के बाद हमें जो है कुकर में डालना है, और उसके बाद इन चावलों को मसाले में अच्छे से मिक्स करना है। और फिर हमें उतना पानी डालना है जितना का चावलों को उबलने की ज़रूरत हो। उतना पानी मैंने यहाँ पर डाल करके कुकर का ढक्कन लगा दिया है और एक विसिल देनी है। और इधर मैं पैकेट वाली दही लाई थी और उसको मैं पहले फेंट रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर दूध मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं पानी मिक्स नहीं करती हूँ। दही में हमेशा दूध ही मिक्स करती हूँ। तो इतनी बढ़िया, इतने अच्छे से हमारी दही तैयार हो गई है। अब हमें जो है इस दही में उबली हुई लौकी हमें मिक्स करनी है। तो जब हम दही में लौकी मिक्स करें तो लौकी का जो पानी है हमें इस तरह से हाथों से भींच करके इसका पानी निथार लेना है। और जो लौकी का पानी बचा हुआ है उसको हमें यूज़ करना है किसी अच्छे जगह। आप जो है इस पानी को फेंकना नहीं है। तो मैंने इस पानी को छन्नी में छान लिया है। जो ऊपर लौकी रह गई है उसको मैंने रायते में डाल दिया है। जो ये पानी बचा हुआ है इसको मैं चटनी के लिए यूज़ कर लूँगी, क्योंकि कोई भी पानी होता है
चावल का पानी होता है या फिर दूध, फटे हुए दूध का पानी होता है या सब्जी का पानी होता है, मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, उसको यूज़फुल बनाकर खाने में ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से हमारी दही और उबली हुई लौकी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमें इसमें कुछ मसाले डालने हैं। तो मसाला डालने के लिए मैं यहाँ पर कुछ 2-3 मसाले भून रही हूँ लोहे के तवे पर, आयरन तवे पर। तो मीडियम फ्लेम पर आयरन तवा रखा है, उसमें 10-5 मैंने सफ़ेद मिर्च यूज़ की है और एक लाल मिर्च सूखी, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा। बस ये 4 चीज़ों को अच्छे से भून लेना है, फ्लेम को बंद कर देना है और फिर ढक के रख देना है, जिससे कि इन मसालों की खुशबू बाहर ना जाए, अंदर ही रहे। तो जब तक ये मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं इधर बनाने लगी हूँ हरे धनिए की और पुदीने की चटनी। तो गर्मियों में हरा धनिया और पुदीना बहुत स्पेशल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसलिए हमें जो है पुदीने का यूज़ करना चाहिए। या तो आप पुदीने का पानी यूज़ कर सकते हैं या फिर चटनी। तो हफ्ते में 3 दिन आप ज़रूर, 3 दिन या 4 दिन ज़रूर पुदीना हरे धनिए की चटनी ज़रूर अपने खाने में लाइएगा। इससे क्या होगा कि गर्मियों के लिए आपकी बॉडी को ये बहुत अच्छे से डिटॉक्स करेगा, आपको हेल्दी बनाएगा और ये जो है चटनी आपके स्वाद को भी बेहतर बनाकर रखती है। तो इस तरह से जो मसाला मैंने भून के रखा है उसको मैंने जो है कूट लिया है और कूटने के बाद अब मैं रायते में मिक्स कर रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक। तो रायते में मैं दोनों ही नमक यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं सफ़ेद नमक की जगह। और अब मैं लगाने लगी हूँ तड़का। तो आधा चम्मच देसी घी डाल दिया है तड़का पैन में और एक सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग डाल के उनको हमें लाल कर लेना है और फिर हमें रायते में डाल देना है। तो आप मानोगे नहीं कि रायता इतना टेस्टी बनता है। हालांकि बहुत ही कम मसाले हैं और कम तीखा है, लेकिन ये रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। जब तड़का देने के बाद 5 मिनट रेस्ट देना है, उसके बाद हरा धनिया और पुदीने की जो पत्तियां मैंने बारीक कट करके रखी थी साफ़ करके, उनको हमें लास्ट में डाल देना है। तो इस तरह से हमारा रायता और तड़का राइस, हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो रोटी के लिए मैंने आटा 10 मिनट पहले बना के रख दिया था, जिससे कि हमारी रोटी जो है सॉफ्ट और फूली फूली आए। तो आप अगर रोटियों के लिए आटा बनाकर तैयार कर रहे हैं तो उसको 10 मिनट पहले तैयार करके रख दें। उसके बाद आटा अच्छे से सॉफ्ट हो करके आपकी रोटी भी एकदम मुलायम, सॉफ्ट और काफ़ी देर तक ये सॉफ्ट बनी रहेंगी। खाना लंच मेरा हो गया है तैयार। तो अब मैं लगाने लगी हूँ भोग। तो बिना भोग किए खाना अशुभ माना जाता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं भगवान को भोग लगाती हूँ और फिर हम लोग सभी खाने के लिए तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक थाली तैयार कर रही हूँ जिसमें मैंने हरा पुदीने की हरी चटनी और लौकी का रायता, कुछ सलाद है, सलाद में चुकंदर और खीरे के पीस, नया गुड़ है गाँव वाला, और ये मसाला राइस, खड़े मसाले राइस और चपाती। तो आप सब मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी, मेरी थाली कैसी लगती है, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगती है, मेरा बनाने का तरीका कैसा लगता है। आप जो भी आपके मन में है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।